जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बीएसएफ आरओआरएम की फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी गई है। तो अभी आप लोगों के काफ़ी डाउट आ रहे थे और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सिर्फ इसलिए नहीं कि फाइनल मेरिट आ चुकी है, आप लोग चेक कर लीजिए, आप सभी ने चेक ही कर लिया होगा, लेकिन कुछ बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के डाउट ये भी थे कि भैया आपका हुआ कि नहीं हुआ और आपके कितने मार्क्स थे, किस कैटेगरी से थे। तो मैं आपको क्लियरली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार, कितनी कट ऑफ गई है। देखो, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ ऑफिशियली कहीं रिलीज़ नहीं की गई है। सबसे ख़राब बात जो मुझे लगी इस भर्ती में, सबसे दिक्कत यही हुई कि कहीं भी पूरी भर्ती में कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं थी, कि ना ही कोई आंसर किया है, ना ही कोई कट ऑफ फाइनल रिलीज़ की गई है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत हैं। फ़िलहाल अब बात कर लेते हैं कि मेरा क्या हुआ और आप लोगों में से जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी यार निराश मत हो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मैं मेरा बता देता हूँ, पहले अपनी बात बता देता हूँ, फिर आप समझिएगा पूरी चीज़ें। तो मेरा जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है, एक लाइन में बोलूँगा। और अगर मेरे मार्क्स को पूछेंगे तो मेरी कैटेगरी ओबीसी थी, लेकिन मैंने फॉर्म में जनरल से भरा था क्योंकि ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं थी, केवल मैंने आरओ का फिलअप किया था। तो आरओ में जो मेरे रिटन में मार्क्स बन रहे थे, जब मैंने अपने मार्क्स यूट्यूब से मैच किए गए थे तो मेरे 133 से 135 के अराउंड बन रहे थे, यानी एक दो नंबर कम, एक दो ऊपर नीचे आसपास बन रहे थे। ये मैंने जब यूट्यूब से मैच किया था तो 133 से 135 के बीच में मार्क्स बन रहे थे, लेकिन जब मैंने टेक्स्ट बुक से मैच किया तो 126 से 125 ऐसे रहते थे, मतलब 126 अराउंड रहते थे। इतने मार्क्स टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग रिटन में। और डिक्टेशन में मैं बता देता हूँ, डिक्टेशन में मेरा एक भी वर्ड गलत नहीं हुआ था, ना ही एक भी वर्ड मेरा छूटा था। डिक्टेशन मेरा बहुत अच्छा गया था। तो फिलहाल लेकिन मैंने मार्क्स देखे नहीं थे तो मुझे पता नहीं है डिक्टेशन के कितने होंगे, लेकिन अगर मैं मान के चलता हूँ कि 30 नंबर भी होंगे, 30-32 नंबर, तो भी मेरा 160 के अराउंड मार्क्स बन रहे थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैंने तो जब इसका रिज़ल्ट देखा था तो मैं एकदम सही बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और सभी को एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, घर वालों को भी, कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब नहीं होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और मैं लाइब्रेरी में था जिस वक्त मैंने रिज़ल्ट देखा, और जब मेरे वहाँ पे दोस्तों ने वहाँ पे पूछा तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और मतलब रोने लग गया था, आप इतना समझ लीजिए। तो नहीं हुआ, लेकिन छोड़िए, जो चीज़ नहीं हुई तो नहीं हुई, इतना ज़्यादा सोचे नहीं करते। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हर्ट तो होता ही है, सभी को हर्ट हुआ होगा आप लोगों में से जिसका नहीं हुआ है, और जिनका हुआ है तो उनको बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से आगे करें। तो यही था कि यार देखो, निराश नहीं होते ना। अगर मान लो तुम निराश हो जाओगे तो यार, जैसे तुम्हें लगता है ना कि हम लोगों को लगता है कि घर वालों को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और सब लोगों को उम्मीद हो गई थी। तो मेरे घर में भी सबको उम्मीद थी कि हो जाएगा, क्योंकि नंबर मेरे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा थे। रिटन में अकेले 31 मार्क्स ज़्यादा थे रिटन में, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 31 मार्क्स रिटन में ज़्यादा थे, और कट ऑफ डिक्टेशन में मेरा एक भी वर्ड नहीं गलत हुआ था। लेकिन फिर भी जितने मार्क्स मिले हों वो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फेयर तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ पे ये मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ नहीं थी। अगर वो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ होती तो डिक्टेशन में मार्क्स बताए जाते हैं, फाइनल कट ऑफ बताई जाती, कितने मार्क्स गई है कट ऑफ ये बताई जाती, सभी के मार्क्स बताए जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें थोड़ी गलत लगी हैं। फिलहाल नहीं होता है तो ऐसा तो है नहीं कि यार लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आगे की हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और सब चीज़ों की। और जैसा कि काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि एसएससी जीडी में भैया आपका हुआ कि नहीं हुआ, शायद मैंने एसएससी जीडी के बारे में आप लोगों को नहीं बताया था। मेरा एसएससी जीडी में भी फिजिकल में नाम है, और लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं फ़िज़िकल देने नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, उसके बहुत सारे रीज़न हैं, मैंने बता दिया। एसएससी जीडी के अलावा नेवी में भी था, लेकिन रीज़न वही है कि यार देखो, ज्वाइन नहीं करना है। और नेवी एयरफोर्स तो मतलब दिमाग से इसीलिए उतर गया कि सिर्फ वो अग्निवीर हो गया है और 4 साल की भर्ती, इस वजह से दिमाग से निकल गया, मतलब नहीं जाना। लेकिन एसएससी जीडी में क्या है ना कि देखो, अगर आरओ में होते हैं तो कम से कम 20 से 22 साल जॉब करने के बाद तब प्रमोशन होकर बीएसएफ आरओ की जगह पे पहुंचते हैं, हेड कांस्टेबल। और जब इतने मार्क्स होने पे यार आरओ में नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा मन जैसे होता है ना उदास टाइप में, वैसा हो जाता है। तो इस वजह से अब मन नहीं है डिफेंस की नौकरी देखने का और डिफेंस की जॉब देखने का। इतना फिजिकल तैयार करो, सब कुछ करो, फिर उसके बाद ऐसे फेयर तरीके से ना करके चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है ना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और ये मेरे साथ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि ज़्यादा मार्क्स लाने के कारण भी नहीं हुआ है। आरएम में तो पूछो ही मत क्या हुआ है और क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है किसको। आरओ में भी यही हुआ है, इतने बच्चे अचानक से पता नहीं कहाँ से आ गए, इतने ज़्यादा मार्क्स वाले, ऐसे ढूंढने से भी नहीं मिलते थे इतने बच्चे।
और फिर उसके बाद पता नहीं कहाँ से क्या करके आ गए। फ़िलहाल जो भी हो, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। बस यही कहूँगा कि आप सभी लोग आप आगे की प्रिपरेशन करते रहें। और एसएससी जीडी में मैं फिजिकल देने नहीं जाऊँगा, ये आप लिख के रख लीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूट्यूब में बता रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा मतलब नहीं जाऊँगा, और ये मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं डिफेंस की जॉब नहीं देखूँगा। इसमें एग्ज़ाम दूँगा, अगर जो भी एज रहेगी एग्ज़ाम दूँगा और एग्ज़ाम निकालूँगा भी, लेकिन फ़िज़िकल देने नहीं जाऊँगा। क्योंकि जिन्हें करना है उनकी सीट तो नहीं ख़राब होगी, वो जाके अपना दे आएँगे, उनका हो जाएगा। आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपके जो डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। कितने मार्क्स थे मेरे, कैटेगरी कौन सी थी, बता दिया मैंने। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना रखते हैं। निराश मत होना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।